हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल खेल साथी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। आप में से ऐसा ही शायद कोई होगा जिसने ये छोटी सी वन लाइन कहानी नहीं सुनी होगी। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी स्पोर्ट है जो जो राजा और रानी और उनकी सेना से इंस्पायर होकर बनाया गया था। जस्ट लाइक एनी स्टोरी, इस खेल में भी जो है दो किंग्स के बीच में वॉर होती है। और हर वॉर की तरह जो इस वॉर में जीतने के लिए जो है एक लेआउट बनाया जाता है, कैप्चर एंड किल्ड द ओपोनेंट टीम। और कमाल की बात यह है कि ये वो लड़ने के लिए जो है आपको किसी जंग के मैदान की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिर्फ एक बोर्ड की ही ज़रूरत पड़ती है। अब तो आप गेस कर ही चुके होंगे कि किस गेम की मैं बात कर रही हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट चेस। चेस जो है एक डुअल स्पोर्ट्स है और इसे जो है 8x8 के स्क्वायर बोर्ड पर जो है खेला जाता है। इस बोर्ड पर जो है कुल 64 स्केल होते हैं, जिसमें से आधे काले रंग के होते हैं और आधे सफ़ेद रंग के होते हैं। और एक बार में जो है इसे दो ही खिलाड़ी खेल सकते हैं, जिनके पास 16-16 पीसेस होते हैं, अगेन ब्लैक एंड वाइट। और इन 16 पीसेस में जो है 8 प्यादे यानी कि पॉन्स होते हैं, 2 हाथी यानी कि रूक होते हैं, 2 घोड़े जिन्हें नाइट भी कहा जाता है, 2 ऊंट यानी कि बिशप और 1 राजा और 1 रानी होते हैं। पर क्या आपको पता है कि इस गेम में राजा नहीं बल्कि रानी जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है? जी हाँ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट जोन। पूरे गेम में एक प्लेयर का एम होता है कि इन सारे पीसेस के सहारे जो है राजा को गार्ड करना और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ओपोनेंट के पीसेस को कैप्चर करना। कैप्चर करने का मतलब होता है जिस अपने पीसेस से अपहरण के पीसेस को जो है बोर्ड से रिमूव करना। चेस के गेम में जो है अल्टीमेट एम होता है और प्लेयर जो है किंग को मात देना यानी कि उसे रिमूव करना, जिससे जो है इस गेम में जीत हासिल हो सके। अब ये जानने के लिए कि चेस में राजा को हराकर किस तरह जो है गेम जीता जा सके, इसके लिए जो है हम आपको सारे पीसेस के पोजीशन और मूवमेंट को बताएंगे। बोर्ड पर पीसेस को प्लेस करने के लिए जो है बोर्ड में 8 रो को अल्फ़ाबेटिकली और 8 कॉलम्स यानी कि न्यूमेरिकली ई एंड डी में नोट किया जाता है। इस बोर्ड केस में जो है प्लेयर्स को A1, B1, C1 और इसी तरह जो है ये डिवाइड किए जाते हैं। प्यादे हमेशा सेकंड रो में प्लेस किए जाते हैं। क्वीन जो है वो D1 और D8 पर जो है, और राजा जो है 1 और E8 पर प्लेस किए जाते हैं। क्वींस की प्लेसमेंट को चेक करने के लिए जो है एक तरीका ये भी है कि वो व्हाइट क्वीन जो है हमेशा व्हाइट स्केल पर रहती है और ब्लैक क्वीन हमेशा ब्लैक स्केल पर। हाथी जिसे रूक कहते हैं, इन्हें जो है बोर्ड्स के चारों कॉर्नर पर प्लेस किया जाता है। हाथी के बगल में घोड़ा फिर ऊंट को जो है प्लेस किया जाता है। बोर्ड्स पर सारे पीसेस को सही तरीके से प्लेस करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है पीसेस की चाल को समझना, क्योंकि चेस में जो है हर पीसेस की चाल अलग अलग होती है। किंग जो है वर्टिकली, डायगोनली और हॉरिजेंटली सिर्फ एक स्केल चल सकता है और इसके पास जो है स्पेशल पावर भी होती है जिसे कहते हैं कैंसलिंग। अगर किंग एंड रूक के बीच में सारे ब्लॉक्स खाली हों और दोनों ने अब तक अपने गेम की एक भी चाल ना चली हो, तो ऐसे में जो किंग और रूक अपनी प्लेस को जो है चेंज कर सकते हैं और इसी मूव को कहा जाता है कैंसलिंग। इसके बाद आती है रानी, जो कि वर्टिकली, डायगोनली और हॉरिजेंटली खाली पड़े किसी भी स्केल पर चल सकती है। बीच में एक पीस होता है जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल और पावरफुल पीसेस अमंग ऑल द पीसेस, जो कि क्वीन के बगल में होता है यानी कि बिशप, और ये सिर्फ जो है एक पैटर्न में ही चल सकता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं वो सिर्फ डायगोनली ही जो है नहीं चल सकता है। घोड़ा यानी नाइट इकलौता ऐसा पीस है जो कि किसी भी दूसरे पीस के ऊपर से जा सकता है, जो इसे चेस का जो है सबसे इंटरेस्टिंग मोहरा बनाता है। इट कैन जम्प टू एनी स्केल इन एल शेप विच मीन्स 2 ब्लॉक स्ट्रेट एंड 1 ब्लॉक लेफ्ट। अब बात करते हैं हाथी की, तो वो ऊपर नीचे दाएं बाएं खाली पड़े किसी भी स्केल पर सिर्फ सीधा चल सकता है। इसके बाद बचते हैं प्यारे प्यादे यानी कि पॉन्स। अपनी पहली चाल में जो है 2 स्केल आगे चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ये सिर्फ 1 स्केल आगे चल सकते हैं और इनकी चाल जो है बदलती रहती है। प्यादों के पास जो है एक स्पेशल पावर होती है जिसकी बदौलत आप प्यादे को किसी भी पीस से एक्सचेंज कर सकते हैं। सिर्फ राजा के अलावा जो है इस मूव को प्रमोशन कहते हैं और ये तभी पॉसिबल है जब प्यादा जो है बोर्ड के दूसरी तरफ यानी ओपोनेंट प्लेयर के स्केल तक पहुंच जाए। चेस में सबसे पहली चाल वो चलता है जिसके पास वाइट पीसेस होते हैं और 6 स्तर गेम डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट टाइम फ्रेम में जो है खेला जाता है। गेम शुरू होता है पॉन्स के चाल से और एंड होता है चेकमेट से। जब एक प्लेयर का किंग ओपोनेंट के मोहरे के हमले के अधीन हो जाता है तो राजा चेक में होता है। जिस खिलाड़ी के राजा पर हमला हो रहा होता है उसे अपने मोहरे के साथ जो है
जिस खिलाड़ी के राजा पर हमला हो रहा है उसे अपने एक मोहरे से राजा की रक्षा करनी होगी। राजा को हमलावर की सीमा से बाहर निकालना होगा या अपने राजा पर हमला करने वाले मोहरे को काटना होगा। यदि खिलाड़ी इनमें से कुछ नहीं कर सकता है तो राजा जो है चेकमेट में चला जाता है और वो गेम हार जाता है। इस गेम में जो है ड्रॉ और स्टेलमेट भी होते हैं। अगर चेस में कोई विनर नहीं निकल पाता तो उस स्थिति में जो है गेम ड्रॉ हो जाता है। दोनों खिलाड़ी अगर राजी हो जाएं तो भी जो है खेल बंद कर दे। इस स्थिति में भी जो है खेल ड्रॉ माना जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि ये खेल कहाँ बना और कैसे बना, यानी कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हम आपको बताएंगे। चेस का ओरिजिन जो है 6th सेंचुरी में भारत में हुआ था और इसे जो है राजा महाराजा कुछ इस प्रकार से बोर्ड्स पर खेलते थे। इन बॉक्सेस को जो है अट्टपद कहा जाता था। तब ये खेल चेस नहीं बल्कि चतुरंग के नाम से जाना जाता था। चतुरंग का मतलब होता है सेना के 4 भाग, यानी कि पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सवार सेना और रथ सवार सेना। चेस के पीसेस जो है इन्हीं सेनाओं से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए थे। चतुरंग पूरी दुनिया में एक रॉयल गेम के रूप में उभरने लगा और ईरान में जो है इंट्रोड्यूस होते ही जो है इसका नाम चतुरंग से हटकर चतरंग कर दिया गया। लेकिन जब ईरान पर अरब ने कब्जा किया तो इसका नाम जो है शतरंज हो गया। और उर्दू भाषा में जा और गा के लिए जो है कोई अल्टरनेटिव वर्ड्स नहीं है। कि 9th सेंचुरी और 10th सेंचुरी में इस्लामिक कम्युनिटी ने जो है शतरंज को यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद से जो है इस खेल का इंग्लिश नेम पड़ गया चेस। चेस का पहला टूर्नामेंट जो है 1851 में लंदन में हुआ था, जिसके बाद जो है चेस काफ़ी पॉपुलर गेम बन गया और 1886 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है इंट्रोड्यूस की गई, जिसे टेस्ट का वर्ल्ड कप भी कहा गया। 1924 में वर्ल्ड चेस ओलंपियाड पेरिस में शुरू किया गया और साथ ही साथ जो है FIED यानी कि फीड, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, बनाई गई, विच इज़ नाउ एट गवर्निंग बॉडी एज इंटरनेशनल चेस कॉम्पिटिशंस। इसके बाद जो है 1971 में टेस्ट में टेक्नोलॉजी को जो है इन्वॉल्व किया गया, जब गैरी कॉस्परोव, जो कि रशिया के जो है सबसे ज़्यादा लेजेंडरी प्लेयर्स थे और तकरीबन जो है 20 साल से वर्ल्ड चेस में जो है अनबीटेबल माने जाते थे, उन्हें IBM सुपर कंप्यूटर ने जो है टेस्ट गेम में हरा दिया था। तो सुपर कंप्यूटर का नाम था डीप ब्लू और इस रिमार्केबल अचीवमेंट के बाद से जो है चेस इंजन और चेस एलिस का दौर जो है वो शुरू हुआ और बाद में ऑनलाइन टेस्ट गेमिंग का जो है ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया। भारत में चेस को जो है पॉपुलर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है विश्व आनंद का रहा है और 2020 में आनंद वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले पहले इंडियन खिलाड़ी बने। उन्होंने अपने करियर में जो है 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और वो जो है